रिजवान साहब, क्या वजह बनी कि आप पीटीआई का फाउंडर मेंबर हूं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई और बाकी कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ किस लिए आज़ाद उम्मीदवार के साथ आए, इसकी वजह ये बनी कि हम एमपीए साहब के उधर बैठे हुए थे, जितने 3 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो वहाँ पे हमसे पूछा गया कि आप तीनों आपस में फ़ैसला कर लें टिकट का कि किसको होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे ये कहा कि इस दफ़ा होना ये चाहिए कि जो बड़ा इलाका पुल से इधर है हमारा, टिकट इस इलाके में से किसी को भी दे दें जहाँ अक्सरियत है आवाम की, और जहाँ पे कम वोट है, जहाँ से हमेशा बनते आ रहे हैं, इस दफ़ा उधर से ना लें, इधर से दे दें। ये डिमांड है हमारे इलाके की। तो आगे से वहाँ से जब जिन भाई को अभी टिकट मिला है पीटीआई का, उनका जवाब ये था कि आप पुल से पार कैसे कोई इलेक्शन लड़ सकता है, आप जमाबंदियाँ निकलवाएं, ये हमारे बाप दादा की जगह है, यहाँ से आप लोग कैसे लड़ सकते हैं, यानी हम मज़ारे हैं। तो ये जब हम महल्ले वाले बैठे तो हमने यही कहा कि ये जगह हमने पैसे दे के ख़रीदी हैं, कोई अल्लाह वास्ते नहीं ख़रीदी, ना मुफ्त किसी से ली हैं। जिनका जहन अभी से इस तरह जागीरदाराना है कि हमें ग़ुलाम समझते हैं, हमें मज़ारा समझते हैं, हमारे ऊपर जो है हुक्मरानी करने के लिए आते हैं, तो ये खान साहब के नज़रिए के भी ख़िलाफ़ था और हमारे इलाके की जो गैरत थी, इलाके की इज़्ज़त के भी ऊपर हर्फ था। जिस वजह से हमने ये मुतफ़िका फ़ैसला किया कि अब हमने हर हालत में आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ना है और बताना है कि हम मज़ारे या हम यहाँ किराएदार या वो नहीं हैं, हम बिल्कुल हम इस इलाके के हैं और इस इलाके में से अपना बंदा हम लेके आए और हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी के ग़ुलाम नहीं हैं हम। एक बात तो जानते हैं कि इलाके का काम वही कराएगा जो इलाके के अंदर रहता हो, कि जो इलेक्शन यहाँ से लड़ेगा वो इस वार्ड का वोटर होना चाहिए। अभी वड़ाई साहब जो हैं ये वार्ड 10 में है, जो मरीड वाली वार्ड है, ये हमारी वार्ड के नहीं है। यहाँ पे इतना यानी आवाम का हमदर्द है कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ अपनी जेब से लगा दे इलेक्शन लड़ने के लिए और बाद में भी खिदमत करे, तनख्वाह भी ज़रा सी होती है कौंसलर की। इतना कोई नेक बंदा आजकल के दौर में है नहीं, इतनी अकल तो हम में भी है। खान साहब ने इतना शऊर हमें भी दिया है कि जो 1.5 करोड़ रुपया लगा रहा है उसने 20 करोड़ कमाना है। रिजवान साहब, हमें भी सुनने को यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पर एक जो बड़ी जमात है वो कुछ हज़ार रुपये के एवज़ वोटर ख़रीद रही है, और एक दूसरी जो बड़ी जमात जिसका आप ज़िक्र भी कर रहे हैं वो भी मुसलसल अगर उसके डेरे में चले जाएं तो बिरयानी तो सरेआम वहाँ पे वो नौकर चाकर घूम रहे हैं और वो खिदमत में बिल्कुल मशगूल इस तरह से आवाम की जैसे इनसे बड़ा कोई खिदमतगार है ही नहीं। इसी चीज़ के लिए हम लोग जो है ख़ुद जो है हम अपना आज़ाद उम्मीदवार इस इलाके से लेके आए हैं, जो मिडिल क्लास से है, जिसके अपने ये मसाइल हैं कि जब बारिश होती है वो बाहर निकलता है तो उसकी गली में से गुजरने नहीं होता, इतना पानी होता है, नालियाँ भर जाती हैं और पानी बाहर आ जाता है। उसके घर की बाहर भी रोड टूटी हुई है, गैस उसके घर भी जो है पूरी सर्दियों में नहीं होती, पानी उसके घर में भी नहीं है और औरतें बाहर से पानी भरती हैं। ये हमारी इब्तदा है और इंशाल्लाह इसका एक फ़र्क तो ये पड़ेगा कि जो भी बने, हम बने या जो भी बने, वो इलाके का काम करवाएगा। और अब इस इलाके में वो सिस्टम नहीं करेगा कि देखें भेज दें, जिस तरह पीटीआई और नून दोनों की गाड़ियाँ स्टिकर लगी होती हैं, बैनर लगे हुए, चावल तकसीम कर रही होती हैं डेली। हमारा ये एतराज़ था कि ये एक ही फैमिली से हैं सब, एक नून का टिकट ले लेता है, एक पीटीआई का टिकट ले लेता है। आजकल एक नई मजहबी जमात टीएलपी आई है, उसका टिकट भी चचा के बेटे को दिलवा दिया उन्होंने, मलिक अज़हर नईम साहब ने। जिस तरह मैं लफ्ज़ टाउट यूज़ तो नहीं करना चाहता, लेकिन हम इतने दिल जले हैं कि अब हमें मजबूर होते हैं कि दिल के भड़ास निकालने के लिए लफ्ज़ यूज़ करना पड़ता है कि हम में से इन्होंने टाउट रखे होते हैं जो खुद ही कह देते हो नहीं नहीं यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है तुलसे वाली पहाड़ी पे बन जाता है, नीचे पानी नहीं है, पहाड़ी पे पानी निकल आता है। हम आवाम के साथ हैं, आवाम हमारे साथ है, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे।